हम सभी ने लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी महिवाल की अटूट प्रेम कहानी के अफसाने सुने हैं। कभी अगर अटूट प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी है जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी की। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की धरती में गहराई से रची बसी है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्यार और त्याग की अमर प्रेम कहानी के तौर पर दर्ज है। ससी का जन्म बंबोर राज्य के राजा के घर हुआ था। लाख मिन्नतों और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। ये सुनते ही राजा और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया और इतनी मन्नतों से मिली संतान को मारने का हुक्म दे दिया। राजमंत्रियों ने बच्ची को सोने से भरी संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी से बच निकली। नदी किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नजर उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबता संदूक देखा और उसे निकाल कर खोला और इतना सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वो बहुत खुश हो गया। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से उसने बच्ची का नाम ससी रखा। समय बीतता गया और ससी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, लेकिन समय ने दोबारा करवट ले ली। एक दिन ससी ने नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पुन्नू की तस्वीर देखी और उस पर मोहित हो गई। वो बिना मिले ही पुन्नू के लिए तड़पने लगी। उधर दूर देश में रहने वाला पुन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद ससी ने पुन्नू का पता पा लिया और जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पुन्नू का भाई बता दिया। दोस्तों, ससी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। ससी ने शर्त रखी कि वो पुन्नू को लेकर आए तो मैं इसे छोड़ दूंगी। माता पिता के मना करने के बावजूद भी सौदागरों ने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। पुन्नू को लेकर कारवां बंबोर लौटा। सौदागरों ने बाग में ऊंट आजाद छोड़ दिए और उन्होंने सारे बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर ससी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पुन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां सजे ससी की सेज पर सो गया। चीख पुकार की आवाज से पुन्नू की नींद टूटी तो सामने ससी नजर आई जो कारवां को खदेड़ रही थी। दोनों की पहली बार आंखें मिली। ससी पुन्नू प्रेम में इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें मालूम ही नहीं चला। उधर पुन्नू की मां अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पुन्नू के भाइयों से मां का ये हाल देखा नहीं गया और वो पुन्नू को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पुन्नू के जाने से इनकार करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले गए। उधर सस्सी रोती तड़पती रही। सस्सी की मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सस्सी ने तय कर लिया था कि वो पुन्नू तक हर हाल में जाएगी। सस्सी की मां ने उसे लंबे चलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन सस्सी तो पुन्नू से मिलने के लिए बेकरार थी। सस्सी अपने पुन्नू की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ी और नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेले ही उतर गई। रेगिस्तान की तपिश को सस्सी की कोमल त्वचा सह नहीं पाई और वो उसी रेगिस्तान के गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले सस्सी का ही ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से मालूम चला कि उसकी सस्सी ने दम तोड़ दिया है। बस फिर क्या था, सस्सी के बिना पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए मगर इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी और इसी कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है फिल्म आशिकी 3 की कहानी। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।